कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक आरोप के बाद भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ गई। इस तल्खी की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लेकिन हुआ क्या था जिसके बाद अब ये बात होने लगी कि भारत कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए हैं। तो चलिए आज हम विवाद की असली जड़ के बारे में बताते हैं, यानी भारत कनाडा विवाद की असली कहानी समझाते हैं। इस पूरे मामले के स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर हैं जस्टिन ट्रूडो। दरअसल ट्रूडो ने कनाडियाई संसद में आरोप लगाया कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया गया। फिर भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताते हुए इन आरोपों को खारिज किया। भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया और 5 दिन के भीतर देश छोड़ने के लिए कह दिया। दोनों देशों के बीच आई इस दरार को दुनिया भर की मीडिया प्रमुखता से कवर कर रही है। इस वक्त भी सभी मीडिया संस्थानों के टॉप पेज पर भारत कनाडा लिखा हुआ दिखेगा। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स जिसका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, जस्टिन ट्रूडो ने जिसका नाम लिया वो था हरदीप सिंह निज्जर, जिसका नाम लेकर ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगा दिए। तो चलिए आज बताते हैं हरदीप सिंह निज्जर कौन है। 45 साल के हरदीप सिंह निज्जर का ताल्लुक पंजाब के जलंधर में भार सिंहपुरा गांव से है। इसी साल जून के महीने में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। 1992 में वो कनाडा चला गया था। 3 साल बाद ही उसका पूरा परिवार कनाडा में सेटल हो गया। वहीं कनाडियाई मीडिया टोरंटो सन की रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए शरणार्थी बनकर कनाडा पहुंचा था। वो कनाडा की नागरिकता लेना चाहता था, लेकिन कनाडियाई सरकार ने इससे इनकार कर दिया। उसे नागरिकता नहीं मिली। इसके बाद उसने कनाडियाई मूल की एक महिला से शादी की। ऐसा करने की वजह कनाडा की नागरिकता हासिल करना था। कनाडा पहुंचने पर निज्जर ने एक प्लम्बर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उसकी दिलचस्पी खालिस्तानी गतिविधियों में ज्यादा थी। उसने कनाडा में सिख अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SJF ज्वाइन किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद निज्जर SJF का दूसरा नंबर का नेता है। निज्जर कनाडा के सरे शहर स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष भी था। इसमें एक और ट्विस्ट है। निज्जर का वकील सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू है। पन्नू को जुलाई 2020 में भारत सरकार ने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था। उसके खिलाफ भारत में राजद्रोह सहित कई मामले दर्ज हैं। पन्नू ने वॉशिंगटन पोस्ट को कहा था कि निज्जर को कनाडा में खालिस्तान यानी भारत में अलग सिख राज्य की मांग जनमत संग्रह के आयोजन के लिए टारगेट किया गया। पन्नू ने ट्रूडो से अपील की कि वो कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त को भी निष्कासित कर दें। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते पिछले कुछ समय से खराब हो रहे हैं। G20 समिट से ठीक पहले कनाडा ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत रोक दी। इसके बाद दोनों देश के बीच तनाव लगातार बढ़े। G20 समिट के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो के सामने कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा उठाया गया था। इस समिट के बाद कनाडा की मीडिया और यहाँ के विपक्षी नेताओं का यह भी कहना था कि G20 समिट में भारत और अन्य देशों ने जस्टिन ट्रूडो को नजरअंदाज किया। ट्रूडो की भारत यात्रा पर कनाडा के अखबार द टोरंटो सन ने अपने एक लेख में लिखा था, प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2018 में ट्रूडो की पहली भारत यात्रा पूरी तरह से एक डिजास्टर थी, जिसमें एक दोषी करार दिया आतंकवादी को अपने साथ डिनर के लिए आमंत्रित करना भी शामिल था। इस बार ट्रूडो G20 में गए और भारत के साथ संबंधों को और भी खराब कर दिया, साथ ही कनाडा को प्रमुख सहयोगियों से भी दूर कर दिया। फिलहाल भारत और कनाडा के बीच विवाद ने जन्म ले लिया है और एक टेंशन चल रही है, जिसे इस वक्त इंडिया कनाडा टेंशन के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।